Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our lecture number 23 of science for class 7. Chapter 6 है simple chemical reactions. आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेटा पेज नंबर 77 ओपन करें अपनी बुक का, पेज नंबर 77 से स्टार्ट होगा कंब्यूशन. कंब्यूशन असल में बर्निंग का जो प्रोसेस होता है ना, किसी भी चीज़ का जलना, उसको हम कंब्यूशन कहेंगे. कंब्यूशन और बर्निंग इज अ केमिकल रिएक्शन. ये केमिकल रिएक्शन है क्योंकि एक दफ़ा जो चीज़ जल जाए वो दोबारा फिर अपनी ओरिजिनल शेप में लाना उसको मुश्किल हो जाता है. बिटवीन फ्यूल एंड इन ऑक्सीजन. फ्यूल जो चीज़ जलती है और ऑक्सीजन जो है वो गैस है, जलने में हेल्प करती है. इन द एयर द फ्यूल बिकम ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन इसके साथ आ जाती है, फॉर्मिंग एज ऑक्साइड. द रिएक्शन रिलीज एनर्जी आती है इनमें इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट की. फ्यूल सच एज वुड, कोल, ऑयल एंड मीथेन. ये जो नेचुरल गैस घर में जलाते हैं ना, इसको मीथेन कहते हैं, ज्यादातर मीथेन होती है इसमें. बर्न वेल, ये अच्छी तरह जलती हैं. लार्ज क्वांटिटीज ऑफ दीज फ्यूल्स आर बर्न्ड टू प्रोवाइड द एनर्जी टू प्रोवाइड मोटर टू ड्राइव मोटर व्हीकल. एनर्जी इन चीज़ों से हासिल होती है गाड़ियाँ चलाने के लिए भी, शिप्स के लिए भी एंड एयरक्राफ्ट के लिए. एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी भी इनसे बनाई जाती है इन पावर स्टेशंस. दे आर ऑल्सो यूज्ड इन आवर होम्स. हमारे घरों में भी इस्तेमाल करते हैं फॉर हीटिंग एंड कुकिंग के लिए. दीज फ्यूल्स बर्न वेल बिकॉज दे कंटेन द एलिमेंट्स. इनमें होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन, वो जलते हैं. दीज आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स. हम इनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं. ड्यूरिंग बर्निंग, बर्निंग के दौरान दीज एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं विद ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और साथ वाटर बनाते हैं. इसकी वर्ल्ड इक्वेशन देख लें. द वर्ल्ड इक्वेशन फॉर दिस केमिकल रिएक्शन, फ्यूल प्लस ऑक्सीजन. क्या जलने से क्या बनेगा? वाटर बनेगा, और जो इवेपोरेट हो जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और साथ मिलेगी हीट एनर्जी. अब इसी पेज पर है बेटा, पेज 77 पर. व्हाट हैपन व्हेन मीथेन बर्न. मीथेन गैस जब बर्न होती है तो क्या होता है? देखिए द डायग्राम, ये डायग्राम आपको शो की गई है. इसमें नेचुरल गैस मीथेन है यहाँ पर, और ये क्या है, इसमें इसको एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट पाउडर है, इसको वाइट कलर का. और ये आगे जो जिनको जो है वो ग्लास पाइप्स के जरिए जोड़ा गया है. इसमें क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है, लाइम वाटर, चूने वाला पानी जिसको कहेंगे, और ये वैक्यूम पंप है, इसमें से सारी हवा बाहर निकाल देंगे. द डायग्राम शोज द प्रोडक्ट्स ऑफ बर्निंग मीथेन. बर्निंग मीथेन से क्या पैदा होती है? वो पुल्ड फर्स्टली थ्रू एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट. सबसे पहले ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में आएगा, एंड देन थ्रू द लाइम वाटर, और फिर लाइम वाटर में, लास्ट वाले में, टेस्ट ट्यूब में. द एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट चेंजेस फ्रॉम व्हाइट टू ब्लू. और ये व्हाइट से ब्लू में चेंज हो जाएगा बिकॉज वाटर इज प्रेजेंट, क्योंकि इसके अंदर पानी है. द लाइम वाटर गोज मिल्की. और ये जो लाइम वाटर इसके अंदर वो मिल्क कलर का हो जाएगा, शोइंग द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इसका मतलब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है. रिएक्शन क्या होगा? मीथेन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, वाटर बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या मिलेगी? एनर्जी. वी नीड एनर्जी टू. हमें एनर्जी और किस काम के लिए चाहिए? द ह्यूमन बॉडी नीड्स फ्यूल टू प्रोड्यूस एनर्जी. हमारे बॉडी को भी फ्यूल चाहिए, जो हम खाना खाते हैं फ्यूल है, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए. द फूड वी ईट प्रोवाइड अस विद फ्यूल. जो हम एनर्जी का फूड खाते हैं उससे हमें फ्यूल, वो फ्यूल है. मेनली इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में एनर्जी मिलती है. कार्बोहाइड्रेट सच एज ग्लूकोज होता है, कंटेन द एलिमेंट्स कार्बन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीन चीजें इसमें होती हैं. द कार्बोहाइड्रेट्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ कार्बोहाइड्रेट रिएक्ट करेगा इनसाइड द सेल ऑफ द बॉडी. दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, इसको कहेंगे. कंब्यूशन एंड रेस्पिरेशन आर सिमिलर प्रोसेस है. ये नेक्स्ट पेज पर बेटा टेस्ट योरसेल्फ है. ये जो अभी टॉपिक की है इसके अंदर आपको इसके आंसर मिल जाएंगे, आपने आंसर कर लेना और नोटबुक्स में लिखना और लर्न करना. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखें. व्हाट हैपन व्हेन अ कैंडल बर्न. एक कैंडल जब जलती है तो क्या होता है? ये सबसे पहले तो आप डायग्राम देख लें कि द टेस्ट ट्यूब जो है, ये ऊपर उल्टी करके टेस्ट ट्यूब रखी हुई है. कट्स ऑफ द कैंडल्स एयर सप्लाई. हवा से इसको ऑक्सीजन नहीं मिलती. अब इसको देखें. द कैंडल गोज आउट, द वाटर राइजेस.
तो पानी इसमें ऊपर की तरफ आएगा और इसमें देखें पानी ऊपर की तरफ आ रहा है और वो बुझ जाएगा। अच्छा, कैंडल्स आर मेड फ्रॉम अ हाइड्रोकार्बन कॉल्ड पैराफिन से बनती है, जिसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, वैक्स। व्हेन द वैक्स मेल्ट इट राइजेस अप द विक्स एंड बर्न्स हो जाएगी। द डायग्राम शोज अ लाइटेड कैंडल है, इस डायग्राम में जलती हुई एक कैंडल है। स्टैंडिंग इन अ बीकर, बीकर के अंदर है ये पानी, बीकर के अंदर और पानी भरा हुआ है। व्हेन अ टेस्ट ट्यूब इज पुट ओवर द कैंडल, कैंडल के ऊपर उल्टी करके अगर हम टेस्ट ट्यूब रख देंगे, द कैंडल फ्लेम गोज आउट, बुझ जाएगा, एंड द वाटर लेवल राइजेस इनसाइड टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, दिस सुजेस्ट द कैंडल नीड वन ऑफ द गैसेस इन द एयर टू बर्न, इसका मतलब है कि वाटर के अंदर में से कोई एक गैस चाहिए इसको बर्न होने के लिए। इट गोज आउट व्हेन दिस गैस इज यूज्ड अप, और ये बुझ जाएगी जब सारी गैस यानी कि इसके अंदर जितनी भी ऑक्सीजन थी वो बर्न हो जाएगी। तो दिस गैस इज ऑफ कोर्स ऑक्सीजन थी। द कैंडल यूजेस अप ऑक्सीजन सारी इस्तेमाल कर लेगी फ्रॉम द एयर टू फॉर्म वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। द वर्ड इक्वेशन इसके लिए क्या होगी, कैंडल वैक्स हाइड्रोकार्बन है और प्लस ऑक्सीजन, रिएक्शन होगा तो वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट अबाउट 1/5 ऑफ द एयर इज यूज्ड अप व्हेन समथिंग बर्न, के कोई चीज जलती है तो हवा की 1/5 जो है वो गैस बर्न हो जाएगी जो ऑक्सीजन है। दिस दैट इज बिकॉज अबाउट 1/5 ऑफ द एयर इज ऑक्सीजन। बर्निंग सेफली, देखिए बर्निंग के लिए फ्यूल चाहिए, एयर ऑक्सीजन चाहिए और हीट प्रोड्यूस होगी। अ फायर नीड्स फ्यूल टू बर्न ऑक्सीजन, फ्यूल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। फॉर द फ्यूल टू रिएक्ट विद एंड हीट टू कीप द केमिकल रिएक्शन गोइंग, केमिकल रिएक्शन हो रहा तो हीट इसमें प्रोड्यूस होगी। टू पुट आउट अ फायर एट लीस्ट वन ऑफ दीज थिंग्स मस्ट बी रिमूव्ड, कोई एक चीज इनसे दूर करनी चाहिए। द बेस्ट मेथड विल डिपेंड ऑन व्हाट इज बर्निंग एंड वेयर, बेहतर तरीका क्या है कि क्या इसमें चीज जल रही है और कहाँ। नेक्स्ट पेज पर आ जाए, पेज नंबर बेटा 79। रिमूविंग द हीट, हीट को इससे रिमूव करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बाय कुकिंग द फायर विद वाटर, बाय कूलिंग द फायर विद वाटर, पानी डालकर उसको हीट कम कर सकते हैं। नॉट सेफ फॉर सम फायर, कुछ फायर के लिए सेफ नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल फायर, तो वो ज्यादा नुकसान हो सकता है। रिमूविंग द फ्यूल, या फ्यूल को खत्म कर दें। कटिंग ऑफ अ गैस सप्लाई, गैस सप्लाई को रोक दें, या रिमूविंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बंद कर दें। फॉर एग्जाम्पल, बाय यूजिंग अ फायर ब्लैंकेट, फायर को ढांप दें और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और या उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड डाल। सम अर्ली एक्सपेरिमेंट ऑन एयर, हवा पर कुछ जो है शुरू के एक्सपेरिमेंट हुए, ये देखें नीचे एक्सपेरिमेंट, ट्रफ है या ये ट्रे है और ये जो है बेल जार है, दोनों दिखाए गए हैं, और ये हीट है इसमें और ये मरकरी इसके अंदर डाली हुई है, इसको हीट कर रहे हैं नीचे से और ये मरकरी है। तो अब इसका ये जो है ये फ्लास्क है। अब इसमें देखें कि हम अर्ली साइंटिस्ट थॉट दैट एयर वाज एन एलिमेंट, कि एयर को एलिमेंट समझते थे वो, अ सिंगल सब्सटेंस, लेकिन हमें पता है एयर क्या कंपाउंड है, बहुत सारी चीजें इसमें, दैट कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनीथिंग एल्स, कि किसी और चीज में इसको नहीं तोड़ सकते। इन 1774 जोसेफ प्रिस्टले, साइंटिस्ट था, एन इंग्लिश अमेच्योर साइंटिस्ट था, डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, उसने डिस्कवर की, ऑल्दो ही डिड नॉट नो इट एट दैट टाइम, उसे नहीं पता था उस टाइम पर कि ये मैं ऑक्सीजन डिस्कवर कर चुका हूँ। फॉर अ लॉन्ग टाइम प्रिस्टले थॉट ही हैज सिंपली फाउंड अ न्यू काइंड ऑफ एयर, तो काफी अरसे तक वो प्रिस्टले यही सोचता रहा कि उसने एक नई हवा डिस्कवर किया, इन विच थिंग बर्न मच मोर ब्राइटली, जिसमें चीजें ज्यादा तेजी से जलती हैं। प्रेस्ले डिस्कस हिज वर्क विद फ्रेंच साइंटिस्ट एंटोन लेवाइजर के साथ उसने इसको डिस्कस किया। लेवाइजर यूज द अपरेटस शो इन द डायग्राम, लेवाइजर ने ये अपरेटस इस्तेमाल किया। ही हीटेड मरकरी, मरकरी को इसने हीट किया, विच रिएक्ट विद द ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया इन द बेल जार में टू फॉर्म मरकरी ऑक्साइड बन गया। एट द सेम टाइम 1/5 ऑफ द एयर इन द जार वाज यूज्ड,
1/5 जो गैस थी वो ख़त्म हो गई। लिवाइजर एक्सप्लेन हिज रिजल्ट बाय सेइंग दैट, रिवाइजर ने ये कहते हुए अपना रिजल्ट एक्सप्लेन किया, एयर वाज अ मिक्सचर ऑफ एन एक्टिव गैस है कॉल्ड ऑक्सीजन, उसका नेम दिया, एंड एन इनएक्टिव गैस है विच वी नो नाउ कॉल नाइट्रोजन, जिसको कहते हैं। तो ये बेटा आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये टेस्ट योरसेल्फ है, ये आपने खुद करना है, और ये एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप पहले क्वेश्चंस हैं और फिर ये इनके रीजंस बताने हैं। ये भी आपने बेटा खुद करना है और इंशाल्लाह आप इजीली कर लेंगे। इनको नोटबुक्स में लिखना है। तो आज का हमारा लेक्चर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।